बड़ी खबर का रुख करेंगे। झारखंड की अनुबंधन शिक्षाकार कर्मचारी संघ राजभवन के सामने समायोजन और बहाली की मांग को लेकर करीब 190 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से इनके प्रति कोई भी पहल नहीं की गई है। बारिश में भी लगातार महिलाएं और पुरुष ये उम्मीद के साथ बैठे हैं कि उनकी बातों को सुना जाएगा, लेकिन अब तक इनकी बातों पर गौर नहीं किया गया है। इस दौरान अनशनकारियों ने कहा कि सरकार बनने से पहले ही किए गए वादे अब सरकार भूल चुकी है। इतने दिनों के बाद में भी झारखंड सरकार जो है सोई हुई है। किसी तरह कोई भी झारखंड सरकार का कोई भी ना तो मंत्री ना कोई विधायक कोई भी हमारे सुधि लेने के लिए नहीं आ रहा है। हम जानते हैं कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो ये शिक्षा विभाग जो रहता है, इसमें एक समवर्ती सूची रहता है। इसमें दोनों इसमें जो रहता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इसमें ये कार्य क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को बोलती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर में थोप रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों सरकार सत्ता पक्ष विपक्ष के में हम लोग रह करके इस तरह का कारण होकर के हम लोग यहाँ पर जो है पिसाने का काम हो रहा है। और सरकार जो है जिस मुद्दा के तहत सत्ता में बैठी थी झारखंड सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। आज हम जो यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं, लगभग 550 कर्मचारी पूरे झारखंड से हैं, हम लोग कहाँ जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकी वर्मा हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विकी, समायोजन और बहाली की मांग को लेकर 190 दिनों से यहां पर धरना प्रदर्शन जारी है। आखिरकार क्या जिम्मेदारों की कानों में जू तंग रेंगी है? देखिए निशी, ये शिक्षक वो शिक्षक है जो बीते 15 वर्षों में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहां पर अपनी सेवा देते आ रहे हैं। लेकिन अचानक बिना बताए हुए इन शिक्षकों को वहां से हटा दिया जाता है। जितने भी झारखंड में अंतर्गत विश्वविद्यालय है वहां से सारे जगहों पर वो जो शिक्षक सेवा देते आ रहे हैं वो उन्हें हटा दिया जाता है। और उसी को लेकर वो पूरी तरह से जितने भी झारखंड के शिक्षक है वो राजभवन के समक्ष रांची में धरने दिए हुए हैं। करीब 190 दिन होने जा रहे हैं। हम्म। 190 दिनों के बाद भी अभी तक कोई भी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से कोई भी इनकी सूध लेने नहीं आया है, इनकी बातों को सुनने नहीं आया है। और आपको ये भी बता दें कि राज्य सरकार चुनाव से पहले इनकी हम्म। बातों को पहले ही वो बात रखे थे मैनिफेस्टो में कि आपकी समायोजन की जाएगी। आपका जो शिक्षक जो सेवा दे रहे हैं उनको समायोजन करके परमानेंट कर दिया जा सकता है। लेकिन सरकार बनने के बाद अचानक इन्हें झारखंड राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो सेवा से निर्गत किया जाता है और अचानक से इन्हें रोड पर सड़कों पर मजबूरन धरने पे आज 190 दिन है। पर दुर्भाग्य ये है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई है। बिल्कुल विकी, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है, लेकिन सरकार के खिलाफ आक्रोश जरूर है। आखिरकार किन मांगों को लेकर यहाँ पर ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं? 190 दिन होने को हैं। आखिरकार क्या कुछ मांगे रखी जा रही हैं फिलहाल? देखिए निशुल्क ये मांगे जो है वो जो 15 वर्षों से विश्वविद्यालय में जो शिक्षक अपनी सेवा देते आ रहे हैं, चाहे वो टीचिंग देते आ रहे हो, चाहे अन्य भी कोई भी चीज विश्वविद्यालय में जो होती है वो उसके सेवा ये लोग देते आ रहे हैं 12-15 वर्षों से। लेकिन वो जो सेवा है उनको अचानक से विश्वविद्यालय कहता है कि अब यहाँ पर ये पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, तो आप लोग को हटा दिया जाता है। हाँ। इस ये लोग शिक्षक का कहना है कि हमें पहले से जानकारी दी जानी चाहिए, पर बिना जानकारी के अनुसार हमें अचानक से हटा दिया जाता है और हमें मजबूरन सड़क पर ले आया जाता है। हम्म। लेकिन ये लोग का कहना है कि हमारी जो नौकरियां हैं, जो हम 15 वर्षों से विश्वविद्यालय में सेवा दे रहे थे, जी। उसे हमें जो सरकार जो चुनाव से पहले वादा किया, उसे समायोजन करे। मतलब हमें वहां पुनः नौकरी दी जाए और हमें वहां सेवा करने का काम करने का हमें आदेश दे। और लेकिन सरकार अभी तक फिलहाल इनकी बातों को अभी तक अनदेखा कर रही है, क्योंकि 190 दिन बहुत होते हैं। महिलाएं, बच्चे सभी लोग बैठे हैं, कोई अपने बच्चे को लेकर बैठे हैं, कोई कोई जेंट्स ले बहुत झारखंड से अनेक कोनों जगह से राजभवन के समक्ष बैठे हैं, पर अभी तक कोई भी तरह से पहल नहीं की गई है। कितने निशु। दिनों तक कैसे प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि 190 दिन होने को है और अभी तक कोई उनकी सुध लेने को नहीं आया है? जी, शिक्षकों का कहना है, क्योंकि उनका तो साफ तौर पे कहना है कि हमें तो रोना आता है इस बात को लेकर। जब सरकार बनने से पहले राज्य सरकार कितने सारे वादे किए थे। सरकार खुद हमें आश्वासन भी दिए थे कि हम आपका समायोजन करेंगे, जो आप यहाँ शिक्षा जो आप दे रहे हैं, आप सेवा दे रहे हैं,
इस विश्वविद्यालय पे, वहाँ हम आपको समायोजन करके परमानेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज सरकार बनने के बाद लगभग 10 सरकार एक बार पुनः फिर से बनी हम्म। गठबंधन की सरकार, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से इनकी बातों को नहीं रखा गया। ये मजबूरन बारिश खूब है अभी झारखंड में, मानसून है, फिर भी हाँ। मानसून में भी ये लोग जितने भी शिक्षक है, शिक्षिका है, झारखंड के कोने-कोने से यहाँ पर धरने पे हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि इनका कहना है कि कोई केंद्र पे जिम्मा थोपता है, तो कोई राज्य पे जिम्मा थोपता है। लेकिन राज्य पे दारोमदार ज़्यादा आता है, क्योंकि राज्य के मुखिया पे ज़्यादा दारोमदार इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था, उन्होंने उनके ही अंतर्गत ये विश्वविद्यालय झारखंड में ठीक है। आता है। जी। ठीक है विकी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन राज्य कर्मचारी संघ के हमारे साथ एक कर्मचारी जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा, जय टिग्गा जी। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जय जी, देखने को मिल रहा है कि कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर 190 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार उनकी सुध लेने को नहीं आया है। आखिरकार अब आप लोगों का क्या रुख रहेगा? देखिए मैडम कि हम लोग लगातार इतने दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार का कोई भी प्रतिनिधि जो है यहाँ पर आया हुआ नहीं है। हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को भी और आपका मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपना ज्ञापन हाँ। सौंपा है। और सौंपने के बावजूद यहाँ पर इतने देर से लोग बैठे हुए हैं। हम लोग 10 साल, 12 साल, 15 साल से भी लोग कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे और जितना यूजी पीजी महाविद्यालय का सारा काम हम लोगों ने किया, लेकिन अभी तक जो है कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग न्याय यात्रा भी किए, छात्रों के कार्यक्रम किए, बहुत सारे कार्यक्रमों को करने के बाद में जी। भी किसी तरह का नहीं आया हुआ है, तो प्रक्रिया नहीं आया हुआ, ना ही कोई सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आया है। तो हम लोग आने वाले दिन में अगर नहीं सुनता है तो फिर हम अमरण अनशन के लिए हम लोग बैठने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। और फिर भी अगर सरकार नहीं मानता है तो फिर हम लोग लास्टली एक ही कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का घेराव और राजभवन का घेराव हम लोग करेंगे। बिल्कुल, और उसके बाद भी देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार आप लोगों की मांगों को सुना जाएगा या नहीं जाएगा, और आखिरकार जो आपकी जायज मांगे हैं उनका समाधान होना भी बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जय टिग्गा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। विक्की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहेगा H9 24/7 के साथ। नमस्कार।